हरी भरी घाटी के बीच बसा था एल्डनब्रुक गांव, जहां पत्थरों की गलियां सुनहरी धूप में चमकती थी, फूलों की खुशबू हवा में घुली रहती थी और बच्चों की हंसी हर सुबह का संगीत बन जाती थी। चारों ओर कोमल पहाड़ और साफ बहती नदियां थी, मानो प्रकृति ने इस गांव को अपने दिल में बसाया हो। लेकिन इस सुंदरता की सीमा पर ही फैला था एक जंगली जंगल, घना, अंधेरा और रहस्यमय। दिन में भी उसकी छाया डर पैदा करती थी। गांव वाले कहते थे कि वहाँ पेड़ सांस लेते हैं, परछाइयाँ चलती है और रात होते ही जंगल जिंदा हो उठता है। समय के साथ डर कहानियों में बदल गया और कहानियाँ सच्चाई से भी ज्यादा भयानक हो गई। सब डरते थे सिवाय एलारा के। एलारा की आंखों में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसे लगता था कि हर रहस्य के पीछे कोई सच छिपा होता है। एक शाम जब चांद की हल्की रोशनी जमीन पर चुपचाप उतर रही थी, एलारा ने लालटेन उठाई और जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। जंगल के भीतर हवा भारी थी, पत्तों की चरमराहट असामान्य रूप से तेज लग रही थी। तभी कहीं दूर से एक करहा जैसी आवाज आई। दिल जोरों से धड़कने लगा, पर उसके कदम रुके नहीं। और फिर उसे मिला एक छिपा हुआ मैदान। चारों ओर हल्की रोशनी बिखेरते फूल थे और उनके बीच पड़ा था एक घायल भेड़िया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन क्रूरता नहीं, बस थकान और अकेलापन। एलारा ने डर को एक ओर रखा और धीरे धीरे उसके पास पहुंची। अपने हाथों से उसके जख्मों की देखभाल की। जैसे ही उसने मदद की, जंगल की सख्ती पिघलने लगी। हवा नरम हो गई, परछाइयाँ शांत हो गई, मानो दया ने किसी पुराने अभिशाप को छू लिया हो। भेड़िया ठीक हुआ। सुबह की पहली रोशनी में वह एलारा को जंगल के बाहर तक छोड़ आया। उस दिन के बाद जंगल अब सिर्फ डर नहीं रहा, वो एल्डनब्रुक की कहानी बन गया। अगली रात एल्डनब्रुक में कुछ बदला हुआ था। हवा में एक अलग-सी खामोशी थी, डरावनी नहीं बल्कि सतर्क। एलारा अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी जंगल की ओर से वही भेड़िया दिखाई दिया। इस बार वह घायल नहीं था, उसकी आंखें चांदनी में चमक रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। बिना शब्दों के उसने एलारा को बुलाया। एलारा जानती थी ये कोई संयोग नहीं था। वो फिर जंगल में दाखिल हुई, लेकिन इस बार जंगल अंधेरा नहीं लगा। पेड़ रास्ता दे रहे थे, जैसे उसे पहचानते हों। छिपे हुए मैदान में पहुंचते ही जमीन हल्के से कांपने लगी। फूलों की रोशनी तेज हो गई और भेड़िया धीरे धीरे बदलने लगा। उसके सामने खड़ा था एक प्राचीन वन रक्षक, जंगल की आत्मा। उसने बताया कि जंगल कभी भयानक नहीं था, इंसानों के डर और लालच ने उसे अंधेरा बना दिया था। एलारा की दया ने संतुलन को फिर से जगाया था, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। अब जंगल और गांव के बीच एक सेतु चाहिए था, और वह सेतु एलारा थी। जंगल जाग चुका था और ये अब बस शुरुआत थी। उस रात के बाद एलारा अब केवल एक साधारण लड़की नहीं रही थी। उसकी आंखों में जंगल की गहराई और उसकी आवाज में पहाड़ों की शांति समा गई थी। वनरक्षक ने उसे एक पुरानी तांबे की बांसुरी भेंट की थी, जिसकी धुन केवल वही सुन सकते थे जिनका दिल साफ हो। लेकिन गांव में हलचल तेज थी। जब एल्डनब्रुक के लोगों ने देखा कि एलारा रोज रात को उस भयानक जंगल में सुरक्षित जाती है और वापस आती है, तो डर ने संदेह का रूप ले लिया। गांव के मुखिया ने घोषणा की, जंगल ने एलारा को अपने वश में कर लिया है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए उस अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। मशालें जलाई गईं और कुल्हाड़ियां धारदार की गई। गांव वाले जंगल को काटने और उसे आग लगाने की तैयारी में निकल पड़े। जैसे ही गांव की भीड़ जंगल की सीमा पर पहुंची, हवा ठंडी हो गई। पेड़ गुस्से में हिलने लगे और जमीन से गहरी गूंज उठी। वनरक्षक ने अपना विशाल स्वरूप धारण कर लिया। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। वह गांव को नष्ट करने के लिए तैयार था। तभी दोनों के बीच एलारा आ खड़ी हुई। उसने वह तांबे की बांसुरी अपने होठों से लगाई। एक मधुर शांत धुन हवा में तैरने लगी। ये संगीत किसी युद्ध का नहीं, बल्कि एल्डनब्रुक की सुनहरी धूप और जंगल की ठंडी छाव के मिलन का था। धुन सुनते ही गांव वालों के हाथों से मशालें गिर गई और वनरक्षक का क्रोध शांत होने लगा। एलारा ने चिल्लाकर कहा, डर को खत्म करने का रास्ता विनाश नहीं, विश्वास है। उसने मुखिया का हाथ पकड़ा और उन्हें जंगल की उस जादुई सीमा के पार ले गई। वहाँ लोगों ने देखा कि जंगल भयानक नहीं बल्कि जीवन से भरपूर था। नदियाँ संगीत गा रही थी और वही भेड़िया बच्चों के साथ खेलने के लिए दुम हिला रहा था। गांव वालों को एहसास हुआ कि जिसे वे अभिशाप समझते थे, वो दरअसल उनकी अपनी नफरत का आईना था। उस दिन से एल्डनब्रुक और जादुई जंगल के बीच की दीवार हमेशा के लिए गिर गई। अब एल्डनब्रुक केवल पत्थरों की गलियों वाला गांव नहीं था, बल्कि वो जागते हुए जंगल का हिस्सा बन गया था। एलारा आज भी उस बांसुरी को बजाती है, ये याद दिलाने के लिए कि जब तक दया और साहस जीवित है, दुनिया में कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं जो रोशनी को रोक सके।